स्टैटिक नेट इज वेरी सिंपल। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया और एक सिंगल लैन का शख्स या सर्वर पकड़ा और बोला नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड, और अब इस दफा हम यहां पर कीवर्ड दे रहे हैं स्टैटिक। अब से पहले तक हमने यहां हमेशा कीवर्ड दिया है डायनामिक, अब हम स्टैटिक कीवर्ड दे रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहीं पर टाइप कर दूं इन लाइन कोई भी पब्लिक आईपी, एक तो ये ऑप्शन है, और मैं ये पब्लिक आईपी किसी ऑब्जेक्ट में डिफाइन करके सिंगल आईपी वो ऑब्जेक्ट यहां पे कॉल कर सकता हूं। सो एक्चुअली आई एम मैपिंग दिस इनसाइड लोकल टू दिस इनसाइड ग्लोबल। ये इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल हैं क्योंकि मैं पहले हाई सिक्योरिटी और बाद में लो सिक्योरिटी दे रहा हूं। यही कमांड आगे चल के वैसे हम बात करेंगे, यही कमांड अगर आप स्वैप कर दें नेट आउटसाइड कॉमा इनसाइड लिख दें तो ये भी वर्केबल कमांड है। बट इस कमांड के अंदर जब आप नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड लिख देंगे, लो पहले और हाई बाद में लिख देंगे, तो ये आउटसाइड लोकल और ग्लोबल की ट्रांसलेशन हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल ट्रांसलेशन, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी, जिसमें ज़हीर आपने पूछा था कि ये सोर्स ट्रांसलेट क्यों हो रहा है, इसका क्या यूज केस है। सो बट वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। अभी हम हमेशा हाई और लो सिक्योरिटी दे रहे हैं, स्टैटिक एंड देन अ पब्लिक आईपी। तो ये था हमारा स्टैटिक नेट, फेयरली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्टैटिक और डायनामिक नेट का फर्क ये है कि स्टैटिक नेट के अंदर जैसे ही आप कमांड एंटर करते हैं आपकी ट्रांसलेशन भी बन जाती है, वेयरएज डायनामिक नेट के अंदर जब तक ट्रैफिक नहीं आती ट्रांसलेशन नहीं बनती। सो स्टैटिक नेट की ट्रांसलेशन स्लॉट प्री एग्जिस्ट कर रही होती है। इन कमांड्स के नतीजे में डेटा प्लेन पर पैकेट आए ना आए ट्रांसलेशन बन जाएगी। अच्छा जी, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? हमने डायनामिक नेट देखा है, हमने पैट देखा है, हमने डायनामिक नेट का बैकअप यूजिंग पैट देखा है, फिर हमने स्टैटिक नेट देखा है। क्या चीज बाकी रह गई? जी अमानुल्लाह कह रहे हैं कि आइडेंटिटी नेट, बिल्कुल आइडेंटिटी नेट रहता है, और लेकिन उससे भी पहले स्टैटिक पैट नहीं करना चाहिए हमें। यस, स्टैटिक पैट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। सर इसके अंदर हम एक ही आईपी के जरिए मल्टीपल सर्वर्स को पब्लिश कर लेते थे। तो स्टैटिक पैट इज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? स्टैटिक पैट में क्या किया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है इनसाइड यूजर का, या इनसाइड आप इसको कह लीजिए इनसाइड सर्वर। कोई सर्वर है जिसको आपने पब्लिश करना है, आप उसके ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, उस सर्वर का क्या आईपी है ये डिफाइन किया आपने। उसके बाद वही कमांड चल रही है नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड स्टैटिक। इसके बाद आप यहाँ पब्लिक आईपी दे दें, यहाँ इंटरफेस लिख दें, यहाँ ऑब्जेक्ट दे दें, इट्स अप टू यू। सो लेट्स से मैं इन लाइन पब्लिक आईपी दे देता हूँ 202.111, सो दिस इज माय पब्लिक आईपी। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड है सर्विस का। So this makes translation not 1:1 based upon layer 3, rather it makes it 1:1 based upon layer 3 and layer 4. Static pat हो जाएगा सर्विस का कीवर्ड। उसके बाद TCP या UDP लिखेंगे आप, और ये वो पोर्ट है जिस पोर्ट के ऊपर आपका सर्वर लिसन कर रहा है। इंटरनल
server's listening port. ये वो है. So in other words, this is your real port. और ये जो पोर्ट आप बता रहे हैं ये है for external world. यानी जो इंटरनेट पे बैठे हुए लोग हैं वो गोया के 23 पोर्ट पर हिट करेंगे तो उनको हम अंदर 23 पर ले आएंगे. So this is kind of mapped port. So ये इनसाइड ग्लोबल की साइड की पोर्ट है, ये इनसाइड लोकल की साइड की पोर्ट है. Is that clear? और इसी में वही बात आ गई फिर से कि आप ASA के आउटसाइड के IP को रीयूज करना चाहते हैं तो आप इंटरफेस का कीवर्ड लिख दें, देन सर्विस TCP 23/23. अब ASA के आउटसाइड के IP को कोई 23 पोर्ट पे हिट करेगा तो वो ASA की बॉडी में लैंड नहीं करेगा बल्कि ASA उसको पास कर देगा पीछे 10.1.1 की 23 पोर्ट पे. So this is kind of a configuration जो आप usually अपने DSL modem में करते हैं. DSL modem में आपको यहाँ पे WAN IP मिला होता है and that is the only public IP you possess. पीछे LAN में आपके पास अगर for example कोई NVR पड़ा हुआ है, network video recorder, तो इसका कोई private IP होता है and if you want to see your NVR remotely from internet तो आप बेसिकली इसी IP पर आने वाली किसी सर्टेन पोर्ट की हिट को अंदर इस NVR की पोर्ट पे मैप कर देते हैं. यूजुअली ये आप अपने घर के NVR के लिए या ऑफिस के NVR के लिए यूं कर रहे होते हैं. तो यहाँ ASA अगर लगा हुआ होगा इस जगह पर तो ये जो WAN IP है दिस इज गोइंग टू बी योर आउटसाइड आई एम एज्यूमिंग. तो जब इंटरफेस लिख देंगे तो आउटसाइड के IP को अगर कोई हिट करता है लेट्स से 23 पे तो उसको अंदर 23 पर लाया जा रहा है. सो हियर वी हैव 23 एंड हियर वी हैव 23. क्लियर है जी बात? अच्छा जी, लास्ट इज ऑब्जेक्ट नेट की कैटेगरी में लास्ट टाइप ऑफ नेट इज आइडेंटिटी नेट और हमने पढ़ रखे आइडेंटिटी नेट इज काइंड ऑफ नो ट्रांसलेशन. सो इसमें जो इनसाइड होस्ट है उसको आप स्टैटिकली मैप कर रहे हैं उसी एग्जैक्ट IP के साथ. सो काइंड ऑफ नेट कॉन्फ़िगरेशन हैविंग नो रिजल्ट, थिंग्स विल मूव ऑन एज इट इज. शो एक्सलेट में बहरहाल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. शो एक्सलेट विल शो यू द रिजल्ट्स. वो दिखाएगा कि मैंने इसको इसमें ट्रांसलेट किया है. But net effect in the packet content is like no change. But I would say कि object net के जरिए identity net इतना effective नहीं है जितना twice net के जरिए है. Reason being कि object net destination based decision नहीं करता. Since there is no destination based decision, तो जब आप ये बात कर रहे हैं कि इस IP को इस IP के ऊपर ट्रांसलेट कर दो, गोया के आइडेंटिटी नेट कर दो और फिर ये स्टैटिक नेचर की बात कर रहे हैं आप, तो ये चाहे VPN की तरफ जाए चाहे इंटरनेट की तरफ जाए बस ये तो फिर आइडेंटिटी नेट ही हो गया. ये इंटरनेट पे जाए या इस इंटरनेट के जरिए एक VPN बना हुआ है ये उधर जाए और वहां पर एक सर्वर है जिसको एक्सेस करना है एंड देन वी हैव अ सर्वर ऑन इंटरनेट. तो ये शख्स जो है अगर इसने इंटरनेट पर जाना है तो भी ये कॉन्फ़िगरेशन इस चीज का लिहाज नहीं कर रही कि इसको इस दफा आइडेंटिटी नेट नहीं करना बल्कि पैट करना है. वेयर एज जब इसने इधर जाना है तो तब इसको आइडेंटिटी नेट करना है. अगर सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी जाए तो इस चीज का लिहाज नहीं रखा जाएगा.
इसकी इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, ये सिर्फ वीपीएन में जा सकेगा। बट यू नो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेक्शन 2 के अंदर जाएगी। दिस विल बी देयर इन सेक्शन 2, ये यहां होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसी शख्स 192.168.1.1 के लिए ट्वाइस नेट के जरिए पैट की इंस्ट्रक्शन यहां दे सकते हैं। यू कैन डू ट्वाइस नेट एंड यू कैन इंस्ट्रक्ट पैट फॉर दिस आईपी, बट उसके अंदर आप डेस्टिनेशन वो सिलेक्ट करेंगे विच इज अदर देन वीपीएन, and any destination which is your other than your VPN is hard to define. So this is a different way of doing it, difficult way of doing identity net. मुश्किल लॉजिक के जरिए किया जा रहा है। अदर वे अराउंड ज्यादा सूट करता है कि आप सेक्शन 1 में आइडेंटिटी नेट करें और सेक्शन 0 में आप पैट करें। तो पैट की इंस्ट्रक्शन दे दें यहाँ पे, लेकिन अगर किसी को आइडेंटिटी नेट करना है तो वो आप ट्वाइस नेट के जरिए कर लें सेक्शन 1 में, क्योंकि वो डेस्टिनेशन का लिहाज रख के वर्क करेगा। और अगर आप वीपीएन में नहीं जा रहे होंगे तो आप लामहला पैट में आ जाएंगे, और अगर आप वीपीएन में जा रहे होंगे तो आप सेक्शन 1 में कवर हो जाएंगे।